नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ खुश खुश हो और मज़े में हो। हम आज वीकेंड के वार में क्या क्या हुआ उसमें बात करेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है ये रिव्यू करने में भी, क्योंकि हमने जो जो मुद्दा उठना चाहिए व उठाना चाहिए बोल के रिव्यू छोड़े थे, उसी उसी बातों में ही हुआ है और क्लियर कर दिया है होस्ट सलमान खान ने। और इसलिए बहुत थोड़ा खुश नज़र आ रहा हूँ और खुशी लग रहा है और उठना चाहिए था वो मुद्दा। इसलिए क्योंकि पिछले हफ्ता वो मुद्दा विकास र आरसी के बीच के मुद्दा जो दोनों बीच में हुए झगड़े और और बातें के बीच में जितना भी विकास ने बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था, कुछ उसको कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे को बुलाओ मुझे बात करना, ये बोल रहा था, भी उसको बुलाया नहीं था और बीच में वार्निंग भी नहीं आया, देने को नहीं मिला था। इसलिए वो घटना घटी, मुझे ये लग रहा है क्योंकि वो इसमें बिग बॉस चूके हैं। बिग बॉस के तरफ से चूक हुआ है, क्योंकि बिग बॉस इंग्लिश बोलने में बारंबार वार्न करके रोक सकते थे, तो ये भी रोक सकते थे, क्योंकि ये मुद्दा उनको भी पता था। एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में बुला के दोनों को ही समझाया गया था। वो बिग बॉस को बखूबी याद होना चाहिए। और बारंबार इतना हाथापाई, इतना तू में इतना लुछाचुड़ी हो गया था, धक्का मुक्की हो गया था, इसलिए बिग बॉस ने बीच में वार्न करके रोकना चाहिए था। ये उनकी तरफ से नहीं हो पाया। इस बात से हम कहते हैं कि बिग बॉस के तरफ से भी चूक हुआ था और सिरे विकास के केस में, और ये घटना घटी। इससे हम ये बोल रहे हैं। और मुद्दा उठे आरसी को समझाने का तरीका। आरसी को अच्छी तरीके से समझाया गया है, वो कितना समझ गई आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। और पूरे घर को घसीट के आईना दिखाया सलमान खान ने, पूरे घर को घसीटे आईना दिखाया गया है। क्या तुम लोग अभी भी अपने आँखें के अगाडि हुई नाइंसाफ़ी बर्ताव के चुपचाप देखते रहोगे, तमाशा देखते रहोगे, और गलत को गलत और सही को सही ठहराने में व कहने में क्या दिक्कत है तुम लोग को। देखने मजे, चुपचाप तमाशा देख के मजे लेते हो कि उसको रोक भी लेते हो। क्या कर रहे हो तुम लोग। हमें तो ये समझ में ना आया बोल के सबको गलतियों के एहसास करवा दिया है। वो देखने लायक था। खास में विकास और अर्शी एंड राखी एंड निक्की की केस में ये बोल गए थे, बोले थे। अब ये लोग का ये जो हाउसमा जितना भी कंटेस्टेंट रह चुके उनीहरूको शर्म आना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनीहरू अपने आप को सुधारना चाहिए। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई ड्रामा थिएटर भी नहीं है जहाँ तुम 2-4 पैकेट चिप्स खाओ, मजे लियो, फ्रूट कंज्यूम करो और 2-4 बात कन्वर्सेशन करके मजे लूटो और सब के सब भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ, इस सोच में ज़्यादातर कंटेस्टेंट रह रहे हैं, ये देखने को मिला है। एक अर्का को मुद्दे रोकने के लिए, झगड़ा कम करवाने के लिए और समस्या समाधान के लिए खड़े नहीं हुए, इसमें मज़े लेते हुए लोटपोट होते हुए वो लोग हंस रहे थे। ये देखने को मिला था। इसीलिए सलमान खान ने ऐसा बोल गए होंगे और इसको साफ साफ उन्हों को ये तुम लोग का गलतियाँ थी, ये गलती ना दोहराए तो अच्छा होगा तुम लोग के लिए बोल के ये अच्छे से उन्होंने समझा दिया है। और
इसके बदलाव लेना चाहिए। अब ये व्यवहार में ये कंटेस्टेंट ने उनके अपने व्यवहार में बदलाव लेना चाहिए। अब देखने को मिले, अब हमको ये देखने को मिले बस, और क्या चाहिए हमको। और छोटे छोटे क्लिप बाहर आ रहा है जिसमें एजाज अली एंड एजाज के वॉक्सिंग कर रहे हैं राखी, रूबीना एंड जैस्मिन। इससे थोड़ा थोड़ा बहुत हंसी तो निकल आया है उसमें, सीरियसनेस से थोड़ा थोड़ा हंसी वो लोग को मिल रहा है, और फन देखने को मिल रहा है। और रुबिना एन्ड जस्मिन के बीच के भी टसन भी छताछुल्ला होते हुए देखने को मिले है। एउटा क्लिप बाहर आ चुका है, उनका टसन देखने को मिल रहा है जो छताछुल्ला हो गया है। और कलर ऑफ द वीक के शायद शायद मे बी कलर ऑफ द वीक के कल के बाद अब ये पर्सनल ईगो में चलते फिर दोस्तियाँ खो बैठेगी या दुश्मनी को बढ़ावा देते, यो आगे देखने को हमको मिलेगा। और क्या करेंगे, समझदारी से बात करके ये दोनों दोस्तियाँ निभाएंगी और दुश्मनी मोलेंगी, ये तो हमको बाद में देखने को मिलेगा। हम तो कहते हैं ये लोग अभी दुश्मनी से ज़्यादा दोस्तियाँ निभाए, क्योंकि घर में हाउस में 12-13 लोग, 11-12 लोग अभी भी रह रहे हैं। इसमें बड़ा रोल, अहम रोल होता है इक्वेशन और यूनिटी का। आपने मेजोरिटी यूनिटी और इक्वेशन बनाओ तो आप सेफ खेल सकते हो और आगे भी जा सकते हो। आप लोग दोनों ही फाइनल में देखना चाहिए, होना चाहिए। ऐसे आपको लगता है तो आपने दुश्मनी नहीं, अभी तत्काल आप टॉप 5 और 6 में ना पुगंजेल तो आप लोगों ने दोस्तियाँ निभाना चाहिए। उससे बाद आपने आपका हेल्दी कंपटीशन जारी रखिए, क्योंकि ऐसे भी आपने आप में दोनों में ही अपोजिट कंटेस्टेंट है, खेलना पड़ेगा। ये तो ढीलो चाँडो होगा ही, लेकिन अभी हम ये सलाह देते हैं आप दोनों दोस्तियाँ निभाइए, दोस्ती की ही तरह खेलिए और हेल्दी कंपटीशन करिए, हम ये बोलेंगे। क्योंकि ये टॉप इसमें दोनों का ही फायदा मन होगा। और अंत में अर्सी को समझ, अब हम अंत में के बोलते हैं, अर्सी को समझ आया सब बातें मापो समझ आ, आना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि उसका पॉजिटिव बात भी है इस हाउस में, ज़्यादातर नेगेटिव बात है, कम कम थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव बात भी है। उसको बढ़ावा देते हुए वो आगे बढ़ी तो वो बहुत शाइनिंग करेगी, और उसका ये करे हुई हरकतों को शायद लोग भूल भी जाएंगे, क्योंकि उसने घर में 2-4 पारी तो ऐसा वो दिमाग और ट्रिक लगाया गया है, उसमें पूरा घर को कुछ भी पता नहीं था, जिसमें विकास को खुबिया टास्क मिलने की, जिसमें मनु पंजाबी को कैप्टन बनाने में उसने इक्वेशन के लिए अपनी टीम के लिए जो कन्वर्सेशन अपोजिट टीम के लिए और लोग से भी कर रही थी, उससे उसका मैच्योरिटी लेवल देखता था, पॉजिटिवनेस देखता था, और उसका ह्यूमरस नेचर भी है। लेकिन उसने हद पार करके लिमिट क्रॉस करके करती है, इसीलिए वो खराब दिखता है। इस लिमिट में रह के उसने ये हरकतों करी और पॉजिटिवनेस को बढ़ावा दी, तो उसको उसके लाइफ के हिस्से मिल जाएंगे। हम ये बोलेंगे उसको सुधारना चाहिए, सुधरेगी तो अच्छा होगा। और और जो लोग जिस अपना दुश्मन भी क्यों ना हो, अपना कंपटीटर नहीं क्यों ना हो, आप अपने आप को अपोजिट में क्यों ना हो, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। ना कि हम ये मुद्दे में पढ़ना ही नहीं है, हमको क्या बात ये क्या चाहिए, ये लोग के बीच में हम क्यों फंसे, ऐसा सोच बिल्कुल भी रखना ना चाहिए, नहीं चाहिए। हो भी तो उसको निकाल के फेंकना चाहिए, र अपने आप को सही में सही, गलत के गलत बोल के साथ देना चाहिए। और लास्ट में आज संडे का इविक्शन में सबसे लास्ट में अर्सिया और कैसमीर आए, और
सबभन्दा लोएस्ट वोट तो कैशमीरा को मिला है ऐसे लग रहा है। और कैशमीरा आउट होते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है, हम ये कह सकते हैं। और सब ठीक मज़ में। ओम नमः शिवाय। बस थैंक यू। और एक बात, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करके बढ़ावा दीजिए। बस थैंक यू।